नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तालिबान के अल्टीमेटम के काउंटडाउन की सुई बहुत तेजी से भाग रही है। 31 अगस्त बहुत नजदीक है और तालिबान ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को अफगानिस्तान छोड़ने का 31 अगस्त तक फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपना ऑपरेशन समय से पहले खत्म कर दिया तो अमेरिका ताबड़तोड़ अपने लोगों को रेस्क्यू करने में जुट गया। इनमें वो अफगानी नागरिक भी शामिल हैं जिन्होंने 20 साल तक तालिबान के विरुद्ध अमेरिकी सेना का साथ दिया। हालांकि हजारों लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका बेबस है। अमेरिका की इसी बेबसी से तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान की चाल भी सफल हो गई। और इसी बीच अमरुल्लाह साले पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन तालिबान ने पंजशीर की इंटरनेट सेवा बंद कर दी। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या तालिबान के सामने बेबस अमेरिका का बदला पंजशीर घाटी से लिया जाएगा? क्या तालिबान को चुनौती देने वाले साला अफगानिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? इन्हीं विभिन्न प्रश्नों पर होगी हमारी ये बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। 36 घंटे भी नहीं बचे हैं दुनिया के सुपर पावर के पास। अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़कर जाना होगा। काबुल एयरपोर्ट खाली करना होगा। हम डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देंगे। अमेरिका 31 अगस्त तक अपने सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकाल ले। तालिबान की चेतावनी के सामने अमेरिका की अकड़ ढीली पड़ गई है। जिस अमेरिका के खौफ से तालिबान अफगानिस्तान में कभी खाक छानता था, वो आज सीना ताने खड़ा है। काबुल पर उसका कब्जा है और अमेरिका बेबस होकर लौटने को मजबूर है। वैसे अमेरिका ने कोशिश की थी कि 31 अगस्त के बाद भी वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता रहे। इसके लिए CIA चीफ ने बैकडोर चैनल के जरिए तालिबान से बात भी की, लेकिन अफगानिस्तान को जहन्नुम बनाने वाले तालिबान ने फतवा जारी कर दिया और साफ कह दिया कि अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करना ही होगा। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। 14 अगस्त के बाद से अमेरिका ने अब तक करीब 1,13,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से बाहर पहुंचाया है। अमेरिका के लड़ाकू विमान युद्ध स्तर पर काबुल एयरपोर्ट से लोगों को ले जा रहे हैं। The end of the U.S. military operation. It is not the end of our commitment. You couple that with what we have heard from the Taliban about their commitment to safe passage, not only on August 31st, but also going forward. They have not attached any expiration date to the very public commitments they have made to safe passage. Again, that is something we are going to continue to press with the international community, because this is not about trust. This is about the following. हालांकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस उम्मीद में काबुल एयरपोर्ट पर डेरा डाले हुए है कि उन्हें भी अमेरिका सुरक्षित ठिकानों पर ले जाएगा, उन्हें भी बर्बर तालिबान से बचा लेगा। लेकिन तालिबान की ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका खुद बेबस नजर आ रहा है। काबुल के हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका ने फिर धमाके की चेतावनी जारी की है। 3 दिन पहले ही कई धमाकों में काबुल को खून खून कर दिया था। 180 से ज्यादा जानें चली गईं। तालिबान ने अफगानिस्तान में ऐसा जाल बुना कि अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया बेबस है। इसी बेबसी का फायदा उठाते हुए तालिबान ने अशरफ गनी को चेतावनी का पैगाम भेजा है कि जो पैसे अफगानिस्तान से वो ले गए हैं, शराफत से वापस लौटा दें। Also, after he fled Afghanistan, there were reports that said that he left with tons of cash. Is the Taliban planning on ensuring that this money returns to the Afghan people? Sure, he has taken the money of the people of Afghanistan, so it doesn't belong to him. So the money should be returned. Why should he take the money of the people of Afghanistan when himself at the last moment? So he made a mistake by abandoning the government. अफगानिस्तान के नक्शे पर सबसे पहले तालिबान 90 के दशक में उभरा था। उस समय देश भीषण गृह युद्ध की चपेट में था, लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अलकायदा ने आतंकवादी हमले किए तो दुनिया का इतिहास ही बदल गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने
अफगानिस्तान पर हमला बोलने का फरमान दे दिया। इसके बाद तो तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता से खात्मा हो गया। लेकिन वक्त का पहिया फिर घुमा है। 20 साल के खूनी संघर्ष के बाद तालिबान एक बार फिर काबुल पर काबिज हो गया है और अमेरिका के हाथ खाली हैं। अमेरिका ने अपने सैनिकों को भी खोया, अपना इकबाल भी खोया, अपनी बची खुची इज्जत भी खोई। दुनिया में सुपर पावर का जो डंका बज रहा था वो भी धूमिल हुई। अमेरिका की रणनीति फिर से फेल हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान की सत्ता में आने वाले तालिबान को दुनिया अपनाएगी? क्या दुनिया तालिबान के साथ रिश्ते बनाएगी? क्या खौफ के सामने दुनिया ने सरेंडर कर दिया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बाकी है। आज तक ब्यूरो।